नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर के लगातार सियासत जारी हो गई है। जी आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। वहीं उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक खबर आ रही है कि एम्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थल ही नहीं है। अब जो है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि किसी भी विकास के काम में जो है कि राजनीति नहीं आना चाहिए। वहीं जब राजद के प्रवक्ता से हमारे संवाददाताओं ने बात किया है तो उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के साथ जो है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार के विकास में कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा बाधा डाला जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुनिए। नीतीश कुमार एक बार फिर से विशेष बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। नहीं, एक बार फिर से नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी लगातार विशेष राज्य की दर्जे की मांग करती रही है। जब श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आंचल फैलाकर गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था, ये मांग सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है विधानमंडल से। लेकिन सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार थी। क्या कहा गया था बीजेपी के द्वारा? विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विकास होगा। क्या किया? इतने दिनों तक सरकार में थी बीजेपी। अभी तो 1 वर्षों से नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है। बताए बीजेपी जब सरकार में थी क्या किया? नीतीश कुमार जी को काम करने नहीं दिया जाता था, कोई सहयोग केंद्र से नहीं मिला है। तो ये तो पार्लियामेंट में आदरणीय ललन बाबू ने ये एक्सपोज किया, संसद में कहा उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा का कल एक बयान आया कि नीतीश कुमार को लालू यादव ठग रहे हैं क्योंकि वो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, ये कैसेट सब लोग बजा रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम का चालीसा पढ़ते पढ़ते अब श्री तेजस्वी यादव जी का चालीसा पढ़ने लोग। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भूल गए कि हम ही लोगों के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में लड़े थे चुनाव। ये सब चीज़ उस समय भी याद रहना चाहिए। अरे ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, जिनको सिर्फ बयान देना है वो बयान दे। नीतीश तेजस्वी की सरकार काम कर रही है जिस जनता के हित में है, इस पर हमारा ध्यान है। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ तक कह दिए कि 2024-25 में हम बता देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है। लालू जी को कौन क्या बताएगा, कौन क्या करेगा? जनता जनार्दन है, मालिक है। जनता के दिलों पर तेजस्वी यादव जी राज करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी राज करते हैं। और किसी की हैसियत औकात नहीं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से, श्री तेजस्वी यादव जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ ले। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ में है। अब कौन सा खाता खुलना है यहाँ विरोधियों का? बीजेपी कह रही है कि बिहार में जंगल राज फिर से शुरू। अरे ये तो बीजेपी का घिसा पिटा पुराना कैसेट है, ये जनता भी जानती है। 1 साल पहले जब बीजेपी यहाँ शासन में थी तो वहाँ जंगल राज चला रही थी, देख नहीं रही थी? वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के कस्टडी में गोली मार दिया जाता है। तो सत्ता से ये आउट होती है तो जंगल राज, अपराधी राज, और जैसे सत्ता में बीजेपी आएगी तो कहेगी मंगल राज। ये कौन सा तिलिस्म है? श्री तेजस्वी यादव जी ने तो विधानसभा में कहा था। ये बीजेपी वाले का ये घिसा पिटा कैसेट से अब कुछ नहीं होगा। ये जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को बताना चाहिए कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है, क्या है अपराध के आंकड़े। बीजेपी जब बिहार में शासन में थी, क्या है आंकड़ा अपराध का क्या था? एक एक परिवार का पूरा मौत के घाट उतार दिया जाता था। पटना में क्या हाल बना रखा था? नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है। और जो गड़बड़ी करेगा और जो कराएगा, दोनों के दोनों सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन के मांग कर। अरे इनका तो सपना में भी ये राष्ट्रपति शासन का देखते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इनके कहने से राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए ना, पहले हिम्मत है तो जहाँ लगाना है वहाँ काहे चुप है? यहाँ इनके पास मुद्दा नहीं है तो वही 3 दशकों वाला पुराना मुद्दा लेकर घूम रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, एम्स दरभंगा एम्स को लेकर जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल गलत बयानी की, तेजस्वी यादव जी ने एक्सपोज कर दिया। साक्ष्य के साथ प्रमाणिक तौर पर पोल ही खोल दी कि उन्होंने झूठ बोल दिया। उनको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं,
उनसे इस तरह के गलत बयानी का उम्मीद जनता नहीं करती है। उनको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। पूर्णिया के एयरपोर्ट मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने झूठ बोल दिया कि एयरपोर्ट चालू हो गया। कल तो हद ही हो गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात कह दी। तेजस्वी यादव जी ने सारे चीज़ों को लेकर के प्रमाणिक तौर पर यह बता दिया कि किस तरह से बाधक केंद्र की सरकार बनी हुई है। इतने दिनों से डबल इंजन की सरकार थी। तेजस्वी यादव जी तो सरकार में 1 वर्षों से आए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं दरभंगा में एम्स हो, लेकिन बीजेपी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र की सरकार। तो पूरा एक्सपोज हो गई भारतीय जनता पार्टी। अब क्या वो करेगी? विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा है। वो लगातार नितिन गडकरी जी हो, मांडविया जी, सबसे बात करके चाह रहे हैं विकास के कार्य में कोई बाधा ना हो, लेकिन ये केंद्र की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए कि बीजेपी को सत्ता से यहाँ से बेदखल किया गया है। बीजेपी कह रही है कि एकदम बिहार में कोई काम नीतीश कुमार। अरे बीजेपी क्या कहेगी? इतने दिनों तक सरकार में थी तो ये नाकामी बीजेपी की भी है ना। बीजेपी सरकार में झाल बजा रही थी, सारे विभाग तो बीजेपी के पास थे। बीजेपी तो सेल्फ गोल मार दे रही है। अब बीजेपी किस मुंह से बोलेगी बिहार में काम नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।